प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षारक को अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल तो बनेगा, लेकिन उसके आगे देखिए अम्लीय बना है। क्या है दोस्तों, क्योंकि देखिए ज्यादा पावर कौन है, अम्ल है, प्रबल है, इसीलिए जो लवण बनेगा वो कौन सा लवण बनेगा, अम्लीय लवण, और जल तो बनने करेगा। देखिए जल सभी में कॉमन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 के सिलेबस पे आधारित अम्ल क्षारक लवण का अगला पार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि धातु के साथ अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाती है और क्या अभिक्रिया करके क्या क्या गैसें बनाती है, उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग है वो जानते हैं धातु की अभिक्रिया। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ जानेंगे क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अम्ल के साथ, अगर अम्ल के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो अम्ल प्लस धातु, कोई भी धातु हम ले सकते हैं। अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है दोस्तों, लवण और हाइड्रोजन, यह हमारा उत्पाद बनता है। जब भी हम अभिकारक में अम्ल और धातु को लेंगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लिए हैं दोस्तों, यहां पे HCl एक अम्ल है और Zn एक धातु है। जब दोनों को रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो ZnCl2 एक लवण हो गया, जिंक क्लोराइड। और क्या बना दोस्तों, साथ ही साथ हमारा क्या बना, हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा ही, कोई भी धातु के साथ अम्ल का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद करके रखना है। जब भी कोई धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनेगा। अब दोस्तों क्षार के साथ देखते हैं। क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं धातु को तो क्या बनता है, तो क्षार, अम्ल को हटा के अब उसके जगह में क्या रखना है, क्षार रखना है। क्षार प्लस धातु जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन। दोस्तों देखिए यहाँ पे कि अम्ल हो या क्षार हो, जब धातु उसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, एक लिए हम लोग क्षार लिए हैं NaOH और उसके साथ फिर हम रिएक्शन किसको करवा रहे हैं दोस्तों, Zn को करवा रहे हैं। तो फिर देखिए क्या बन रहा है, Na2ZnO2, जिंक सोडियम जिंकेट बन रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो इससे भी हम लोग को पता चल रहा है दोस्तों, चाहे अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, हम जहां रिएक्शन करवाएं धातु के साथ तो हमको क्या देगा, वो लवण देगा और हाइड्रोजन देगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पॉप टेस्ट के बारे में। ये पॉप टेस्ट होता क्या है, देखिए यहाँ पे पॉप टेस्ट लिखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली, एक परखनली है जिसमें क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। जब उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो क्या होता है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप मतलब फट फट, फट फट की आवाज क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसी को पॉप ध्वनि कहा जाता है दोस्तों। तो इसे किस लिए हम लोग करते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। तो पॉप जो टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉप टेस्ट करते हैं। पॉप टेस्ट में क्या होता है, आवाज फट फट का आवाज उत्पन्न होता है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षार क्या अभिक्रिया करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद क्या बनाता है, उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अम्ल के साथ जब हम लोग धातु कार्बोनेट को लाते हैं तो ये भी हम लोग को क्या देता है, लवण देगा और साथ ही साथ जल देगा, लेकिन उसके साथ क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। लवण तो सब में दोस्तों फिक्स हो गया, देखिए इसमें भी लवण है, इसमें भी लवण है, लेकिन साथ ही साथ इसमें और क्या चेंज हो जा रहा है, अब CO2 बन जा रहा है और साथ ही साथ क्या बन जा रहा है, जल बन जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक अम्ल ले लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ Na2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट ले लिए, एक कार्बोनेट को ले लिए और उसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखिए लवण बन रहा है और इसी लवण को NaCl बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और साथ ही साथ देखिए CO2 बन रहा है और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। जब कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अम्ल के साथ तो क्या बनता है दोस्तों, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। अब देखिए दोस्तों, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये धातु कार्बोनेट था, अब इसमें हम लोग लिए हैं धातु बाइकार्बोनेट। तो उसी के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं अम्ल के साथ तो क्या बनेगा दोस्तों, लवण बनेगा, इसमें भी CO2 बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। वही एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। अब इसके साथ जब इसको रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, देखिए लवण बन गया NaCl, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर क्या बना, जल। तो दोनों में देखिए दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट को तो कोई रिएक्शन नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि धातु धातु रिएक्शन कभी करता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब हम लोग धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो उसके साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो खुद क्षारीय होता है। इसमें एक पॉइंट आता है,
चूने के पानी का टेस्ट, ये चूने के पानी का टेस्ट होता क्या है, चलिए इसको जानते हैं। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का जो रंग है वो क्या होता है, दूधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पादन होता है उसको जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग क्या होता है, प्योर व्हाइट हो जाता है। वो क्या करता है दोस्तों, वो एक सफेद अवक्षेप छोड़ता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ क्या छोड़ता है दोस्तों, H2O जल। देखिए रिएक्शन है, ये हो गया दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं चूने का पानी बोल सकते हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। और उसके साथ क्या हम कर रहे हैं दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रवाहित करते हैं। तो दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है दोस्तों, सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है, यानी CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ क्या देता है दोस्तों, जल देता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अब अम्ल और क्षारक अगर अभिक्रिया करता है एक दूसरे से तो क्या बनाता है, इस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे से अभिक्रिया करने के पश्चात वो लवण बनाता है और जल बनाता है। जब वो अभिकारक लेगा, एक होगा अम्ल और एक होगा क्षारक, और दोनों अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्या बनेगा दोस्तों, लवण और जल बनेगा। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करवाते हैं एक दूसरे से तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका जो परिभाषा है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों एक अम्ल ले लिए और एक क्षारक ले लिए, दोनों को जब रिएक्शन करवाएं तो क्या बना, लवण और जल। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए दोस्तों, ये Na के पास Cl चल जाएगा तो NaCl, इसी को लवण बोलते हैं, साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद बचा क्या दोस्तों, इधर देखिए OH बचा है, इधर H बचा है। जब इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ये H2O बनता है, जिसको हम लोग जल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि अम्ल जो है, जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे चैप्टर को तो अम्ल के बारे में बताए थे कि अम्ल दो तरह का होता है, एक प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। क्षार भी दो तरह का होता है, एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। तो जब उनके बीच रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षारक को अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल तो बनेगा, लेकिन उसके आगे देखिए अम्लीय बना है। काहे दोस्तों, क्योंकि देखिए ज्यादा पावर कौन है, अम्ल है, प्रबल है, इसीलिए जो लवण बनेगा वो कौन सा लवण बनेगा, अम्लीय लवण। और जल तो बन भी करेगा, देखिए जल सभी में कॉमन है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये दुर्बल अम्ल, पहले प्रबल था अब इसको दुर्बल ले लिया, और ये दुर्बल था अब इसको क्या ले लिया, प्रबल। तो पावर किसका ज्यादा है दोस्तों, क्षारक का, तो इसलिए क्या बन जाएगा, क्षारकीय लवण बन जाएगा। और क्या देगा, हम लोग को जल देगा। इसको थर्ड में आते हैं दोस्तों। देखिए क्या हो, अगर दोनों प्रबल हो, ये भी ज्यादा पावरफुल, ये भी ज्यादा पावरफुल, तो क्या होगा दोस्तों, प्रबल कट जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उदासीन लवण, और क्या बनेगा, जल बनेगा। अब अगर हम दोनों को दुर्बल लेते हैं, दुर्बल अम्ल भी होगा और दुर्बल क्षारक भी होगा, तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा दोस्तों, ये भी उदासीन बनाएगा। दोनों दुर्बल होगा तब भी उदासीन, दोनों प्रबल होगा तब भी उदासीन, और क्या बनाएगा दोस्तों, लवण, और क्या बनाएगा, जल। इस तरह से दोस्तों जो है अम्लों के बीच अभिक्रिया होता है क्षारक के साथ मिलकर। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब अम्ल के साथ हम कोई भी धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए दोस्तों, जब कोई भी धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी हम लोग को क्या देता है, लवण और जल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों CuO कॉपर ऑक्साइड, और ये हो जाएगा दोस्तों HCl। जब इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड देता है, जिसका रंग बदल जाता है। कौन सा रंग हो जाता है दोस्तों, नीला रंग का हो जाता है। इसके बाद क्या देता है दोस्तों, जल, यानी H2O। अब दोस्तों इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि देखिए धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, लवण और जल, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अब इसके बाद है अधात्विक ऑक्साइड। देखिए इसमें धात्विक ऑक्साइड है और इसमें अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, पहले अम्ल के साथ था धातु का, धात्विक का, और अब क्षार के साथ किसको लेंगे, अधात्विक का, क्योंकि ये धात्विक के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो दोस्तों क्या करना है, अधात्विक ऑक्साइड को लेना है और किसके साथ रिएक्शन करवाना है, क्षारों के साथ करना है। देखिए अधात्विक ऑक्साइड है और रिएक्शन किससे कर रहे हैं, क्षार से, तो क्या बन रहा है, लवण और जल। देखिए दोनों में कॉमन है, लवण और जल।
और इसमें क्या है अंतर, देखिए कि इसमें क्या है धात्विक ऑक्साइड है और इसमें क्या है अधात्विक ऑक्साइड है। तो जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, अधात्विक ऑक्साइड क्या बन जाएगा CO2, और उसके साथ हम किसको रिएक्शन करवा रहे हैं CaOH2 का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना का। तो रिएक्शन करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ क्या देगा जल देगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है दोस्तों लवण है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है दोस्तों अम्लीय होती है, और इसमें देखिए क्या था कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अगर पूछा जाए कि प्रकृति कैसी होती है तो क्षारीय होती है, और पूछा जाए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है तो वो क्या होगा अम्लीय होगा। और इसे जो क्षारीय प्रकृति होगा या अम्लीय प्रकृति होगा दोनों में क्या होगा दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।